भाइयों और बहनों, आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर हृदय कांप उठेगा, आंखें भर आएंगी और अंत में विश्वास और भक्ति की शक्ति पर आपका भरोसा और गहरा हो जाएगा। ये कहानी है उस पिता की जिसे दुनिया ने निराश कर दिया, लेकिन जगन्नाथ ने थाम लिया। उड़ीसा की पवित्र धरती पुरी में रहने वाला सुमित, उम्र करीब 40 वर्ष, अपनी पत्नी सुरभि और 8 साल के बेटे पीयूष के साथ एक छोटा सा साधारण लेकिन प्रेम से भरा जीवन जी रहा था। न बहुत अमीरी थी न बहुत तंगी, पर घर में हंसी थी, अपनापन था और सबसे बड़ी दौलत थी उनका बेटा पीयूष। कुछ दिन पहले ही पीयूष का जन्मदिन आया था और पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर उसे एक साइकिल दिलाई थी। उस दिन पीयूष की खुशी देखने लायक थी। वो बार बार साइकिल को छूता, कभी घंटी बजाता, कभी पहिए घुमाता और बार बार अपने पापा से पूछता, पापा मैं अभी चला लूं? सुमित मुस्कुराते हुए कहता, पहले थोड़ा पढ़ भी लिया कर बेटा, सिर्फ साइकिल ही मत चलाया कर। माँ सुरभि भी हंसते हुए कहती, ध्यान से चलाना, कहीं गिर मत जाना। कौन जानता था कि यही साइकिल, जो खुशी का तोहफा थी, कुछ ही पलों में पूरे परिवार की दुनिया उलट देगी। पीयूष साइकिल लेकर गली से निकल पड़ा। हवा में आज़ादी थी, चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन कुछ दूर जाते ही सड़क पर पड़ा एक पत्थर उसके संतुलन का इम्तिहान लेने को खड़ा था। साइकिल पत्थर से टकराई, संतुलन बिगड़ा और पीयूष का नन्हा शरीर हवा में उछलकर एक पेड़ से जा टकराया। सिर पर जोरदार चोट लगी और वो वहीं बेसुध होकर गिर पड़ा। कुछ ही देर में आसपास के लोग दौड़े, किसी ने सुमित को खबर दी, किसी ने पानी के छींटे मारे, लेकिन पीयूष की आंखें नहीं खुलीं। सुमित और सुरभि बदहवास हालत में अपने बेटे को लेकर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों ने जांच की, मशीनें लगीं, रिपोर्ट आई और फिर जो शब्द डॉक्टर के मुंह से निकले, उन्होंने माता पिता की आत्मा तक को छलनी कर दिया। डॉक्टर ने कहा, बच्चा कोमा में चला गया है, हालत बहुत गंभीर है। दिन बीतते गए, रातें लंबी होती गईं। अस्पताल की दीवारें सुमित की उम्मीदों की गवाह बन गईं। वो हर सुबह यही सोचकर उठता कि शायद आज पीयूष आंखें खोल दे, शायद आज उसकी उंगली हिल जाए, लेकिन हर दिन उम्मीद टूटती चली गई। फिर एक दिन डॉक्टर ने साफ शब्दों में कह दिया, अब आपके बेटे में जान नहीं बची है, ये अब कभी होश में नहीं आएगा, इसे घर ले जाइए। सुमित के कानों में जैसे शोर गूंजने लगा। सुरभि जमीन पर बैठकर रो पड़ी। सुमित गिड़गिड़ाया, डॉक्टर साहब एक कोशिश और कर लीजिए, आप भगवान के लिए मेरे बच्चे को बचा लीजिए। लेकिन डॉक्टर ने बेरुखी से कहा, आप अपना और हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं, हमने जो कर सकते थे कर लिया। उस पल सुमित को लगा जैसे किसी ने उसके सीने से दिल निकाल लिया हो। उसने अपने 8 साल के बेटे को गोद में उठाया। तभी सुरभि रोते रोते बोली, सुमित कहाँ ले जा रहे हो हमारे बच्चे को, उसकी जान को खतरा हो सकता है। सुमित की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में दृढ़ विश्वास, मैं इसे अपने नाथ के पास ले जा रहा हूं। अगर कोई मेरे बच्चे को बचा सकता है तो सिर्फ जगन्नाथ। यही शब्द कहते हुए वो नंगे पांव अपने बेटे को गोद में लेकर पुरी की ओर चल पड़ा। रास्ते भर वो रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, कभी बेटे के माथे को चूमता, कभी आसमान की ओर देखकर कहता, हे नाथ मुझसे सब कुछ ले ले, लेकिन मेरे बच्चे को लौटा दे। कुछ ही घंटों में वो पुरी पहुंचा। समुद्र की लहरें जैसे भगवान की महिमा गा रही थीं। हवा में शंखनाद का एहसास था, लेकिन सुमित के लिए उस समय सिर्फ उसका बेटा ही संसार था। मंदिर के विशाल द्वार पर पहुंचते ही सुरक्षा गार्ड ने उसे रोका। अरे रुकिए, अंदर ऐसे नहीं जा सकते। लेकिन सुमित फूट फूट कर बोला, हे नाथ मेरे बच्चे को बचा लो। उस पिता की बेबसी देखकर गार्ड का दिल पिघल गया और उसने रास्ता दे दिया। श्रद्धालु एक ओर हटने लगे। सबकी निगाहें उस पिता पर थीं जो अपने निर्जीव से बच्चे को गोद में लिए कांपते कदमों से आगे बढ़ रहा था। मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंचते पहुंचते सुमित की कमर झुक गई, कंधे थरथरा रहे थे, लेकिन वो रुका नहीं। पुजारी आगे आए और बोले, भाई ऐसे मत उठाओ, मैं मदद करता हूं। सुमित बोला, नहीं पंडित जी, जब तक सांस है अपने बेटे को खुद उठाऊंगा, चाहे मेरी कमर टूट जाए। पूरा वातावरण स्तब्ध हो गया। सुमित गर्भगृह के सामने घुटनों के बल बैठ गया। दीपों की रोशनी, चंदन की खुशबू, शंख की ध्वनि, सब कुछ होते हुए भी उसके लिए सिर्फ एक ही प्रार्थना थी, हे जगन्नाथ तू दीनों का नाथ है, आज एक पिता तेरे दर पर भीख मांग रहा है, मेरे बच्चे को लौटा दे। पुजारी ने चरणामृत लाने को कहा। आरती हुई, पूरे मंदिर में प्रार्थना गूंज उठी। जैसे ही चरणामृत की बूंदें पीयूष के माथे और होठों पर पड़ी, उसकी उंगली हिली। सुमित चीख उठा, पंडित जी देखो, उंगली हिली। पलकों में कंपन हुआ, सांसें तेज हुईं और अचानक पीयूष की धीमी सी आवाज निकली, बाबा। पूरा मंदिर जय जगन्नाथ के उद्घोष से गूंज उठा। सुमित रोते रोते हंस पड़ा। उसने अपने बेटे को सीने से लगा लिया।
ये कोई साधारण घटना नहीं थी, ये उस विश्वास की जीत थी जहां इंसान हार मान लेता है और भगवान आगे बढ़कर अपने भक्त को थाम लेते हैं। ये कथा यहीं समाप्त नहीं होती भाइयों और बहनों, क्योंकि अब आगे हम जानेंगे कि आखिर जगन्नाथ कौन है, क्यों उन्हें जीवित देवता कहा जाता है और कैसे पुरी की ये पवित्र धरती अनगिनत चमत्कारों की साक्षी रही है। भाइयों और बहनों, अब जब आपने उस चमत्कार को सुना जहां एक पिता की पुकार पर मृत्यु की गोद से जीवन लौट आया, तो स्वाभाविक है कि आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर ये जगन्नाथ कौन है जिनके चरणों में असंभव भी संभव हो जाता है, जिनके सामने विज्ञान भी मौन हो जाता है और जिनकी एक कृपा से टूटती सांसें फिर चलने लगती हैं। आइए अब मैं आपको उस दिव्य रहस्य की कथा सुनाता हूं जो हजारों वर्षों से पुरी की धरती में जीवित है। बहुत प्राचीन काल की बात है। मध्य भारत में इंद्रदुम्न नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनकी राजधानी अवंती थी। राजा इंद्रदुम्न भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। दिन रात उनका मन प्रभु के दर्शन की लालसा में डूबा रहता था। एक दिन उनके दरबार में एक ऋषि पधारे और बोले, राजन, ओडिशा की पवित्र भूमि पर भगवान विष्णु अपने अत्यंत दिव्य रूप नील माधव के रूप में विराजमान हैं। ये सुनते ही राजा इंद्रदुम्न का हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने तुरंत पूछा, ऋषिवर, वो स्थान कहाँ है? मैं अभी उनके दर्शन करना चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, वो स्थान गुप्त है, उसकी खोज आपको स्वयं करनी होगी। राजा ने उसी क्षण अपने राजपुरोहित के भाई विद्यापति को बुलाया और आदेश दिया कि वे उड़ीसा जाकर नील माधव की खोज करें। राजा के आदेश को शिरोधार्य कर विद्यापति लंबी और कठिन यात्रा पर निकल पड़े। अनेक जंगल, पहाड़ और नदियां पार करने के बाद वे उड़ीसा पहुंचे। वहां उन्हें गुप्तचरों से पता चला कि सबर जाति के मुखिया विश्ववासु एक गुप्त गुफा में नील माधव की पूजा करते हैं। विद्यापति विश्ववासु के पास पहुंचे और विनम्रता से बोले, महाशय, मैं दूर से भगवान के दर्शन की अभिलाषा लेकर आया हूं, कृपा कर मुझे उस स्थान के दर्शन करा दीजिए। लेकिन विश्ववासु ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, यह रहस्य है, मैं किसी बाहरी व्यक्ति को वहां नहीं ले जा सकता। विद्यापति निराश हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे उसी गांव में रुक गए और नियति का विधान देखिए, कुछ ही समय में उन्हें विश्ववासु की पुत्री ललिता से प्रेम हो गया और दोनों का विवाह हो गया। विवाह के बाद एक दिन विद्यापति ने अपनी पत्नी से कहा, ललिता, क्या तुम अपने पिता से सिर्फ एक बार नील माधव के दर्शन कराने की विनती कर सकती हो? ललिता ने पिता से आग्रह किया और पिता अपनी पुत्री की बात टाल न सके। विश्ववासु ने शर्त रखी कि विद्यापति को आंखों पर पट्टी बांधकर ले जाया जाएगा। विद्यापति ने यह शर्त स्वीकार कर ली, लेकिन वे मन ही मन एक युक्ति लेकर चले। उन्होंने रास्ते में सरसों के दाने गिराते गए ताकि मार्ग को पहचान सकें। जब गुप्त गुफा में पहुंचे और नील माधव के दिव्य स्वरूप के दर्शन किए तो विद्यापति भाव विभोर हो उठे। लौटकर उन्होंने राजा इंद्रदुम्न को सारी बात बता दी। राजा तुरंत विद्यापति के साथ गुफा की ओर चल पड़े, लेकिन जब वहां पहुंचे तो सब कुछ शून्य था। नील माधव अंतर्धान हो चुके थे। राजा टूट गए। उसी रात उन्हें स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान ने कहा, राजन, पुरी के समुद्र तट पर जाओ, वहां तुम्हें एक दिव्य लकड़ी का लट्ठा मिलेगा, उसी से मेरी मूर्ति का निर्माण होगा। राजा ने स्वप्नादेश का पालन किया और सचमुच समुद्र में तैरता हुआ वो लकड़ी का लट्ठा मिला, लेकिन कोई भी उसे उठा नहीं पा रहा था। अंततः विश्ववासु की सहायता से वो लट्ठा राजमहल लाया गया। अनेक कारीगर आए, लेकिन कोई भी उस लकड़ी से मूर्ति नहीं बना सका। तब भगवान ने राजा को आदेश दिया कि वे देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा की आराधना करें। प्रार्थना के फलस्वरूप विश्वकर्मा एक वृद्ध बढ़ई के रूप में प्रकट हुए और शर्त रखी कि वे बंद कक्ष में 21 दिन में मूर्तियां बनाएंगे और बीच में द्वार नहीं खोला जाएगा। राजा ने शर्त स्वीकार की। कई दिन तक भीतर से आरी, हथौड़े और छेनी की आवाज आती रही, लेकिन 15वें दिन अचानक सन्नाटा छा गया। रानी गुंडीचा घबरा गईं और राजा से बोली, महाराज, कहीं वो वृद्ध भूख प्यास से मर तो नहीं गया? अंततः द्वार खोला गया और जैसे ही द्वार खुला विश्वकर्मा अंतर्धान हो गए और पीछे रह गईं 3 अधूरी मूर्तियां। राजा को बहुत पश्चाताप हुआ, लेकिन आकाशवाणी हुई कि यही रूप कलयुग में पूजित होगा। इसी रूप में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा विराजमान हुए। भाइयों और बहनों, यही कारण है कि प्रभु जगन्नाथ के हाथ पांव अधूरे हैं, लेकिन उनकी कृपा पूर्ण है। यही कारण है कि उन्हें जीवित देवता कहा जाता है। उन्हें बुखार होता है, दवा दी जाती है, वे बीमार पड़ते हैं और फिर नव कलेवर में नया शरीर धारण करते हैं। हर कुछ वर्षों में उनका शरीर बदला जाता है, लेकिन ब्रह्म तत्व वही रहता है, ठीक वैसे ही जैसे आत्मा शरीर बदलती है।
यही ब्रह्म पदार्थ वो रहस्य है जिसे कुछ विशेष पुजारी अंधकार में आंखों पर पट्टी बांधकर पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में स्थानांतरित करते हैं। और यही कारण है कि पुरी में कहा जाता है, जगन्नाथ सिर्फ मूर्ति नहीं, अनुभव है। जब भक्त टूट जाता है, जब संसार मुंह मोड़ लेता है, तब यही नाथ अपने भक्त को सीने से लगा लेते हैं। सुमित और पीयूष की कथा उसी जीवित विश्वास का प्रमाण है। डॉक्टर चकित रह गए, विज्ञान मौन हो गया और पूरा देश एक बार फिर समझ गया कि जहां तर्क समाप्त होते हैं वहां भक्ति आरंभ होती है। यही है प्रभु जगन्नाथ की लीला, यही है जगत के नाथ की महिमा, जो आज भी पुरी की धरती पर जीवित है, सुनता है, समझता है और अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। ओम जय जगन्नाथ।